How are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start our 13th chapter of class 4th, which is about our Earth in the universe. हमारे यूनिवर्स में अर्थ जो कि हमारा मदर प्लैनेट है, होम प्लैनेट है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. ओके, let's start it. See, first of all, we have the topic of universe. The vast space that we see when we look up at the sky and everything that exists in it is called the universe. It includes all the heavenly bodies like the sun, the moon, the planets, and twinkling stars. सो स्टूडेंट्स, एक बहुत बड़ा सा स्पेस जो आप देखते हो, जब आप स्काई की तरफ देखते हो तो स्काई में जो एक बड़ा सा स्पेस आपको दिखता है एंड उसके अंदर जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं वो सब मिलकर हमारा यूनिवर्स बनाती हैं. यूनिवर्स के अंदर स्टूडेंट्स सारी हेवनली बॉडीज इंक्लूडेड हैं, चाहे वो सन, मून, प्लैनेट्स या ट्विंकलिंग स्टार्स हो. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टार्स के बारे में. अ स्टार इज अ ह्यूज बॉल ऑफ गैसेस. स्टार का एक बड़ी सी बॉल है गैसेस की जो कि अपनी लाइट एंड हीट प्रोड्यूस करती है. डू यू नो दैट द सन इज ऑल्सो अ स्टार? क्या आपको पता है कि सन भी एक स्टार है? यस, सन एक नियरेस्ट स्टार है हमारे अर्थ के एंड सिंस इट इज नियरर टू अर्थ, क्योंकि ये अर्थ के नियरर है इसलिए आपको सन काफी बिग दिखाई देता है. लेकिन कुछ ऐसे भी स्टार्स हैं स्टूडेंट जो सन से भी ज्यादा बिग हैं बट वो हमें काफी ज्यादा स्मॉल दिखाई देते हैं इन साइज बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस. ओके, चलो. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई स्टार्स ट्विंकल? अब क्या हमें कभी इस चीज के बारे में सोचा कि स्टार्स क्यों ट्विंकल करते हैं? बिकॉज देर आर थिक लेयर्स ऑफ मूविंग एयर इन द अर्थ एटमॉस्फेयर. क्योंकि हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में स्टूडेंट्स क्या है, कुछ थिक लेयर्स है जो कि मूव करती हैं एंड व्हेन वी सी स्टार्स थ्रू दीज लेयर्स, एंड जब हम स्टार्स को इन्हीं लेयर्स के थ्रू देखते हैं सो ये हमें ट्विंकल करते हुए अपीयर होते हैं. वी कैन नॉट सी द स्टार्स एट द डे टाइम. आप डे टाइम पे स्टार्स को नहीं देख सकते सन की ब्राइट लाइट की वजह से. ओके, वी कैन सी मेनी पैटर्न्स ऑफ स्टार्स इन द स्काई. आप काफी सारे डिफरेंट पैटर्न्स को भी ऑब्जर्व करते हो स्टार्स के इन द स्काई. एंड एक ऐसा ग्रुप ऑफ स्टार जो कि किसी भी पर्टिकुलर पैटर्न को रिजेंबल करता है, बनाता है स्काई में, उसे क्या कहा जाता है? कॉन्स्टलेशन कहा जाता है. एग्जाम्पल उर्सा मेजर और बिग डिपर या सप्तऋषि, इन सभी में क्या है? 7 स्टार्स है. नाउ द स्टार्स दैट वी सी इन द स्काई आर अ पार्ट ऑफ अ बिग क्लाउड ऑफ स्टार. तो वो स्टार्स जो आप स्काई में देखते हो वो क्या है? एक बड़े से क्लाउड ऑफ स्टार्स का पार्ट है. एंड ये जो स्टार क्लाउड है इसे गैलेक्सी कहा जाता है. हमारा अर्थ भी एक गैलेक्सी का पार्ट है जिसे मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं. इसके अंदर बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं एंड ये एक स्पाइरल शेप्ड गैलेक्सी है. यू कैन सी दिस इज द मिल्की वे गैलेक्सी. पोलारिस और नॉर्थ स्टार, पोलारिस और नॉर्थ स्टार जो है ये कहाँ लोकेटेड है? ये ऑलमोस्ट हमारे अर्थ का जो नॉर्थ पोल है उसके डायरेक्टली अबव लोकेटेड है एंड इट इज बिलीव टू बी रिलायबल एस्टिमेट ऑफ द नॉर्थ डायरेक्शन. एंड इसे बिलीव किया जाता है कि एक रिलायबल एस्टिमेशन है नॉर्थ डायरेक्शन का. नेक्स्ट इज आवर सोलर सिस्टम. सो अब हम डिस्कस करेंगे. एज वी नो इस सन क्या है? एक स्टार है. इट इज अ ह्यूज हॉट बॉल ऑफ ग्लोइंग गैसेस. सन एक बहुत बड़ी सी बॉल है इसकी ग्लोइंग गैसेस की एंड ये हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर भी है. आवर सोलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ सन. हमारा सोलर सिस्टम किस से बना है? सन, उसके 8 प्लैनेट्स एंड उनके नेचुरल सैटेलाइट्स एंड ड्वार्फ प्लैनेट्स से मिलकर हमारा सोलर सिस्टम बनता है. सबसे पहले बात करेंगे प्लैनेट्स की. अ प्लैनेट इज अ बिग हेवनली बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन. प्लैनेट क्या है? एक बड़ी सी हेवनली बॉडी है जो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है. प्लैनेट की अपनी खुद की लाइट और हीट नहीं होती है. इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन. सन की जो लाइट रेस फॉल करती हैं प्लैनेट्स के ऊपर, उन्हें ही ये क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट बैक करते हैं. आर अर्थ, वो अर्थ जिस पे हम सर्वाइव करते हैं वो भी एक प्लैनेट है. सन एंड इट्स 8 प्लैनेट्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट्स आवर सोलर सिस्टम. सन एंड उसके 8 प्लैनेट्स मिलकर हमारा सोलर सिस्टम बनाते हैं. सारे प्लैनेट्स जो हमारे सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं वो एक फिक्स पाथ में रिवॉल्व करते हैं जिसको ऑर्बिट कहा जाता है. एंड वो 8 प्लैनेट्स जो हैं जो हमारे सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं दैट इज मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून. अर्लियर प्लूटो वाज आल्सो कंसिडर्ड एज अ प्लैनेट. पहले प्लूटो को भी एक प्लैनेट कंसिडर किया जाता था लेकिन 2006 में इसको रीक्लासिफाई किया गया एज अ ड्वार्फ. नाउ द 4 प्लैनेट्स नियर टू द सन आर रॉकी और सॉलिड प्लैनेट्स. अब वो 4 प्लैनेट जो सन के सबसे ज्यादा क्लोज है वो रॉकी है एंड सॉलिड प्लैनेट्स हैं. और जो नेक्स्ट 4 प्लैनेट्स हैं वो किससे बने हैं? गैसेस से बने हैं. सो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको गिवन है आपके सोलर सिस्टम के बारे में फ्रॉम द गिवन टेबल. सी, नंबर 1 प्लैनेट है मरकरी जो आपको सबसे पहला प्लैनेट है फ्रॉम द सन. इसमें इसके पास अपने खुद के एक भी मून नहीं है. ये सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में एंड इट इज द क्लोजेस्ट आल्सो टू द सन. देन सेकंड प्लैनेट हमारा है वीनस. इसके पास भी नंबर ऑफ मून्स बिल्कुल नहीं है, 0 है. इट इज हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ ऑल, सबसे ज्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट है. ये एक ब्राइट ऑरेंज स्काई इसका अपना है एंड इसीलिए इसको आप क्या इवनिंग स्टार भी. देन अर्थ, अर्थ हमारा थर्ड प्लैनेट है सोलर सिस्टम का. अर्थ के पास वाटर है एंड इसीलिए ये क्या ब्लू अपीयर होता है इन कलर फ्रॉम द स्काई.
इसे आप ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं इसीलिए, एंड ये अकेला ऐसा प्लैनेट है जिसके पास लाइफ पॉसिबल है। द नेक्स्ट वी हैव मार्स व्हिच इज द फोर्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन। इट इज कवर्ड विद रेड डस्ट। ओके, मार्स आपका रेड डस्ट से कवर्ड है, इसीलिए आप इसे रेड प्लैनेट कहते हैं। साइंटिस्ट बिलीव दैट लाइफ में एग्जिस्ट ऑन मार्स। साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि लाइफ आगे चल के एग्जिस्ट कर सकती है ऑन मार्स ऑल्सो। द नेक्स्ट वी हैव जुपिटर जो कि फिफ्थ प्लैनेट है। ओके, सी वन मोर थिंग, अर्थ के पास स्टूडेंट्स कितने नंबर ऑफ मून्स है? 1, मार्स के पास 2, एंड जुपिटर आपका जो फिफ्थ प्लैनेट है सोलर सिस्टम में, उसके पास 64 नंबर ऑफ मून्स है अपने। ये सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है एंड वहाँ बहुत ही फास्टली क्या करता है, स्पिन करता है। द नेक्स्ट वी हैव सैटर्न जो कि सिक्स्थ प्लैनेट है सोलर सिस्टम का अपने, इसके पास 62 मून्स है। ये एक ब्यूटीफुल प्लैनेट है जिसमें 7 शाइनिंग रिंग्स है अराउंड इट। नेक्स्ट वी हैव यूरेनस, सेवेंथ प्लैनेट, 27 मून्स है अपने। इट इज कवर्ड विद अ थिक लेयर ऑफ ब्यूटीफुल ब्लू ग्रीन गैस। ओके, ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल से ब्लू ग्रीन गैस की एक थिक लेयर से कवर्ड है। एंड देन लास्ट वी हैव नेपट्यून। नेपट्यून आपका 8th प्लैनेट, 14 नंबर ऑफ मून्स आर देयर एंड इट हैज कोल्ड विंड्स दैट ब्लो एट अ स्पीड ग्रेटर देन दैट ऑफ अ प्लेन। प्लेन से भी ज्यादा स्पीड पे ब्लो करने वाली स्पीड जो है, स्पीड के साथ क्या ठंडी ठंडी हवाएं जो है नेपट्यून पर ब्लो। नाउ ड्वार्फ प्लैनेट, दीज आर हेवनली बॉडीज सिमिलर टू प्लैनेट। ड्वार्फ प्लैनेट क्या स्टूडेंट्स? ये भी हेवनली बॉडीज हैं जो कि प्लैनेट्स की तरह ही होती हैं। ये भी सन के अराउंड ऑर्बिट करती है। इनके ऑर्बिट में काफी सारे हेवनली ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, प्लूटो, सीरीज, एरेस, होमा एंड मेक। ये क्या है? कुछ रिकॉग्नाइज्ड ड्वार्फ प्लैनेट्स है। नेक्स्ट सैटेलाइट। सैटेलाइट्स आर स्मॉल हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट। सैटेलाइट्स क्या है? छोटी छोटी सी हेवनली बॉडीज है जो किसी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करती है। अब कुछ हमारी नेचुरल सैटेलाइट्स होती हैं। ओके, देयर आर सेवरल 100 नेचुरल सैटेलाइट्स। काफी सारी 100 नेचुरल सैटेलाइट्स या जिन्हें आप मून्स भी कहते हो, ये हमारे सोलर सिस्टम में प्रेजेंट है। ओके, मून जो है, मून अर्थ की ओनली नेचुरल सैटेलाइट है जो कि आपके अर्थ के अराउंड ट्रैवल करती है ओवल शेप्ड ऑर्बिट में एंड अपने एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करते हैं 28 डेज। मून की भी स्टूडेंट्स अपनी कोई लाइट नहीं होती है, ये सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। Then next we have man-made satellites. Man-made satellites क्या है? There are thousands of man-made satellites. Thousands of man-made satellites है जो कि अर्थ के ऑर्बिट में रिवॉल्व करती हैं। ये सैटेलाइट्स एक्चुअली मशीन्स हैं जिनको अर्थ के ऑर्बिट में सेट किया गया है बाय द ह्यूमन बीइंग्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस लाइक वेदर फोरकास्ट। ओके, then next we have the earth. So in our solar system the earth is the only planet where life is found. हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ एक अकेला ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। ओके, ऐसा क्यों? क्योंकि अर्थ के पास अपना एटमॉस्फेयर, वाटर एंड एक राइट टेम्परेचर है जो लाइफ को सपोर्ट करता है। डू यू हैव एनी आइडिया हाउ ओल्ड अर्थ इज एंड हाउ इट वाज फॉर्म? क्या आपको कोई आइडिया है कि कैसे आपका अर्थ बना था या अर्थ कितना ज्यादा ओल्ड है? Scientists have estimated the age of Earth to be about 4 to 5 billion years. तो साइंटिस्ट ने क्या एस्टिमेट किया है कि अर्थ की जो लाइफ है वो अबाउट 4 to 5 बिलियन ईयर्स इनिशियली, यानी कि पहले हमारा अर्थ एक बहुत बड़ी सी बॉल था डस्ट एंड गैसेस का, लेकिन ड्यू टू स्पिनिंग ऑफ द अर्थ फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, लेकिन मिलियंस ऑफ ईयर्स से जब अर्थ आपका स्पिन करता रहा उसके आउटर सरफेस जो है वो कोल्ड हो गया, ठंडा हो गया, हार्ड होने लगा एंड एज अ रिजल्ट वहाँ पे क्रस्ट का फॉर्मेशन हुआ। बिलो द क्रस्ट, अब क्रस्ट के नीचे एक हॉट मेंटल लेयर है रॉक्स की जो अर्थ के अंदर होती है एंड अर्थ के सेंटर में एक और लेयर है कोर जो आपके मोल्टन रॉक्स एंड काफी सारे मेटल से बनी है। Whenever these molten rocks find the weak part in the earth crust, they burst through it and hot boiling liquid called lava along with gases comes out of the earth crust. So जब भी ये जो molten rocks हैं इन्हें कोई भी एक weak part मिलता है अर्थ के क्रस्ट में, ये वहाँ पे burst हो जाती हैं। तो जब भी ये molten rocks को क्या आपके अर्थ के क्रस्ट में कोई weak part मिलता है, वहाँ जाके molten rocks क्या burst हो जाते हैं एंड hot boiling liquid जिसे लावा कहा जाता है गैसेस के साथ इस अर्थ क्रस्ट से बाहर आता है एंड क्रस्ट में एक वेंट हो जाता है जिससे लावा बाहर आता है एंड इसे क्या कहा जाता है फिर volcano. You can see this is volcano. ये जो बाहर आ रहा है this is known as day and night. We know that the earth rotates about this own axis. जैसे कि हमें पता है अर्थ अपने own axis पे भी रोटेट करता है। एक्सिस क्या है? एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है जो कि आपकी क्या टिल्टेड होती है थोड़ी सी एक एंगल पर एंड वो क्या अर्थ के हमारे नॉर्थ से साउथ पोल में क्या पास होती है। अर्थ टेक्स अराउंड 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट एक्सेस। अर्थ क्या है? अराउंड 24 आवर्स का टाइम पीरियड लेता है अपनी एक रोटेशन को कंप्लीट करने पे अराउंड द एक्सेस। व्हेन द अर्थ रोटेट ऑन इट्स टिल्टेड एक्सिस, जब अर्थ अपने इसी टिल्टेड एक्सिस पे रोटेट करता है हमारे अर्थ का 1/2 पार्ट जो है वो सन के टुवर्ड्स फेस करता है एंड वही पार्ट पे क्या होता है पर्टिकुलर टाइम पे डे टाइम होता है एंड एट द सेम टाइम अब सेम टाइम पे जो अदर पार्ट है या अदर हाफ है हमारा अर्थ का जो कि सन से अवे है वो डार्कनेस में होता है एंड उस
पर्टिकुलर टाइम पे वहां पे क्या हो रहा होता है, नाइट होती है। ओके, चलो देन नेक्स्ट वी हैव सीजन्स। The Earth also revolves around the sun, and this movement of the Earth around the sun in a fixed orbit is called revolution. अब स्टूडेंट्स, अर्थ जो है, अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करने के साथ साथ सन के अराउंड भी मूव करता है, एंड ये जो मूवमेंट होता है अर्थ का अराउंड द सन अपने एक फिक्स ऑर्बिट में रहकर, उसे रेवोल्यूशन कहा जाता है। वन फुल ऑर्बिट, ठीक है, एक फुल ऑर्बिट जो हमारा अर्थ कंप्लीट करता है अराउंड द सन, वो एक वन रिवोल्यूशन मानी जाती है। एंड अराउंड 365 1/4 डेज, 365 कंप्लीट एंड 1/4 डेज का टाइम पीरियड लगता है अर्थ को अपनी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में अराउंड द सन, एंड इस टाइम पीरियड को ईयर कहा जाता है। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ जो है सन के अराउंड रिवॉल्व करता है ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी क्या है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि कोई भी दो हेवनली बॉडीज के बीच में होता है। वी कैलकुलेट अ ईयर एज अ पीरियड ऑफ 365 डेज, इसीलिए हम एक ईयर के टाइम पीरियड को 365 डेज का टाइम पीरियड मानते हैं, एंड हेंस आफ्टर एवरी 4 ईयर्स, एंड इसी तरीके से हर 4 साल के बाद अर्थ अपनी एक एक्स्ट्रा रोटेशन कंप्लीट करता है, एंड इस तरीके से एक एक्स्ट्रा डे जो है वो फरवरी के मंथ में ऐड हो जाता है हर 4 साल बाद। एंड द ईयर इन विच एन एक्स्ट्रा डे इज एडेड इज कॉल्ड लीप ईयर, एंड वो ईयर जिसमें एक्स्ट्रा डे ऐड हो जाता है उसे आप लीप ईयर कहते हो। द टिल्टेड एक्सिस ऑफ द अर्थ एंड इट्स रिवोल्यूशन अराउंड द सन कॉजेज सीजन। अब अर्थ का जो टिल्टेड एक्सिस है एंड उसका जो रिवोल्यूशन है अराउंड द सन, इसी की वजह से क्या होता है, सीजन में चेंजेस आते हैं या सीजन कॉज होते हैं। द एक्सिस ऑलवेज पॉइंट इन द नॉर्थ डायरेक्शन, एक्सिस हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट करता है, एंड सो एज द अर्थ मूव्स अराउंड द सन ड्यू टू द टिल्ट, द सन रेज फॉल्स मोर डायरेक्टली ऑन ईदर द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और द सदर्न हेमिस्फीयर डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द अर्थ। एंड इस तरीके से क्योंकि हमें पता है अर्थ जो है सन के अराउंड मूव करता है अपने टिल्ट की वजह से, सो सन की जो रे है वो ज्यादा डायरेक्टली फॉल करती है या तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे या सदर्न हेमिस्फीयर पे, वो डिपेंड करता है कि अर्थ की पोजीशन क्या है। द हाफ ऑफ द अर्थ, अर्थ का हाफ पार्ट जो कि ज्यादा सनशाइन रिसीव करेगा वहां पे समर सीजन होगा, एंड जो अदर हाफ है जहाँ सन की सनशाइन कम होंगी वहां पे क्या होगा, आपका विंटर सीजन होगा। देन आफ्टर 6 मंथ, वे 6 मंथ के बाद सिचुएशन रिवर्स हो जाती है, यानी कि समर वाले हाफ में अब विंटर सीजन होगा एंड बाकी हाफ पार्ट में क्या होगा, समर सीजन होगा। Since the earth changes its position gradually and not at once, autumn and spring also occur in between summers and winter. And क्योंकि अर्थ जो है अपनी पोजीशन को बहुत धीरे धीरे चेंज करता है, एक बारी में ही उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है, इसलिए ऑटम एंड स्प्रिंग सीजन भी आपके बीच में होते हैं बिटवीन द समर एंड विंटर सीजन। इट इज नीदर वेरी कोल्ड नॉट हॉट इन दीज 2 सीजन। आपके स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन में ना तो बहुत ज्यादा ठंड होती है एंड ना ही बहुत ज्यादा गर्मी होती है। इन इंडिया में हमारे पास एक 5th सीजन भी होता है जिसको मॉनसून सीजन कहते हैं। इस सीजन में काफी ज्यादा क्या होता है, रेनफॉल होता है इन द एंटायर। चलो, सो द चैप्टर इज कंप्लीटेड। आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड अबाउट द डिफरेंट हेवनली ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर देयर इन आवर यूनिवर्स, देयर concept and many more things. Okay, that's all for today. We'll meet you very soon in the next class, and then take care and thanks to everyone.